हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स आकलन पत्र के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और कार्यपत्र 39 से कंटिन्यू देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के एंड तक, ताकि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कार्यपत्र 39 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक विज्ञापन दे रखा है, इससे आपको अच्छे से देख लेना है कि इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। विषय है यहाँ पर यदि हम मम्मी होते, अर्थात आप समझ गए होंगे ये लेखन प्रतियोगिता है। तारीख दे रखी है 5/1/2021, 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। शुक्रवार प्रातः 9 से 10:30 बजे तक ये आयोजित होगी, जिसमें प्रथम पुरस्कार है 2000 रुपये का, द्वितीय पुरस्कार है 1500 का और तृतीय पुरस्कार है 1000 रुपये का। स्थान महाराजा सभागार, राजमंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान में होगी। तो ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है? यह है लेखन प्रतियोगिता यदि हम मम्मी होते। यह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? महाराजा सभागार, राजमंदिर रोड, जयपुर। इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? 5वीं से 8वीं तक के। प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि है 4500 रुपये। टोटली आपको काउंट कर लेना है, जो कि है 4500 रुपये। अगला है पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पोस्टर है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। अरे मैं कैसे उड़ूं? अरे मैं क्या करूं? प्लास्टिक की बदबू, मैं पानी में नहीं तैर सकता, प्लास्टिक खा कर मैं तो बीमार हो गई हूँ, गाय सोच रही है। इधर तैरने के लिए सोच रहा है जानवर कि मैं पानी में तैर नहीं सकता, इतना पानी में गंदगी है। आदमी सोच रहा है कि कितनी बदबू है प्लास्टिक की, और बर्ड सोच रहा है कि मैं कैसे उड़ूं। तो ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? प्लास्टिक प्रदूषण को हटाए, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। अगर इसे जलाया जाता है तब भी पानी में जाता है, तब भी, क्योंकि गलता तो है नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता रहता है। प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होगा? पशु, पक्षी, मानव, पूरे पर्यावरण को। प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? अस्थमा, प्लम्बरी, कैंसर, लीवर आदि की बीमारी। तो आपको ये समझना होगा, आप पॉलीथीन का यूज़ ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े या कागज़ की चीज़ें यूज़ करें, ताकि जो प्लास्टिक है उसका यूज़ कम आ सके। क्योंकि गाय अगर प्लास्टिक खा जाती है तो गाय के अंदर ही अंदर बीमारियां पनपने लगती है, और जो गाय दूध देती है ना, उसमें भी वो जो दूध है वो भी प्योरिटी वाला नहीं रहता, क्योंकि उसमें भी प्लास्टिक का कुछ अंश तो चला ही जाता है। तो इसलिए आप सुनिश्चित करें कि अपने आसपास के क्षेत्रों में प्लास्टिक इधर उधर ना बिखरा रहे। प्लास्टिक अगर यूज़ भी कोई कर रहा है तो उसे डस्टबिन में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए, ताकि कोई भी पशु पक्षी उसे ना खा सके, ना यूज़ कर सके। तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्र 39। अब देखेंगे कार्यपत्र 40। कार्यपत्र 40 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें है दिए गए चित्रों को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें कुछ बच्चे हैं, एक विकलांग छात्र भी है। दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह ही कार्य करने पर डिपेंड हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? सोचकर अपने विचार लिखिए। तो आजकल तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो गई है दिव्यांग बच्चों के लिए भी, कि नकली फूट मिलने लगे हैं, व्हील चेयर भी इस तरह की मिलने लगी कि वो किसी भी जो अपना मार्ग है वो किसी भी मार्ग पर चल सकते हैं, जा सकते हैं और खुद से संचालित कर सकते हैं, उन्हें किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें पता चलना चाहिए, इससे पता होता है कि हमें जो दिव्यांग बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों की तरह डिपेंड आत्मनिर्भर हो सकते हैं। दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह कार्य करते हैं। इस हेतु वे अपने अन्य अंगों का प्रयोग करने लगते हैं, जैसे हाथ की बजाय पैर से लिखना। आपने देखा होगा कई छात्र अभी लिखते हैं जिनके हाथ नहीं है पैर से। पैर नहीं होने पर भी अपनी गाड़ी हाथों से चलाना, आंखों के बिना महसूस करके कार्य करना। जिनकी आंख नहीं है वो महसूस करके कार्य करते हैं, है ना। तो इस तरह से दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह कार्य करने लग गए हैं और कर रहे हैं। चित्र में देखकर सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, इनकी बातचीत के संवाद के रूप में लिखिए। तो एक बच्ची लिख रही है, एक बच्ची उसको गाइड कर रही है, एक बच्ची बैठी है और एक बच्चा भी जो दिव्यांग बच्चा है वो भी उसे कुछ गाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मीना, अजय, सविता, विजय चारों बालक विद्यालय के सांस्कृतिक समारोह की तैयारी हेतु बातचीत कर रहे हैं। मीना बोल रही है तुम अपने पसंद की कार्यक्रम बताओ जिससे तुम भाग लेना चाहते हो। अजय बोल रहा है मैं एक प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। सविता बोलती है मैं एक गीत प्रस्तुत करूँगी। विजय बोलता है मैं एक सुंदर सा चित्र बनाकर दिखाऊंगा। सुंदर सा है ये, ठीक है। मीना बोलती है ठीक है, मैंने तुम्हारे नाम लिख लिए हैं। तो यहाँ पर आप संवाद लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 गर्ल हैं, 2 बॉय हैं, आपको पता चल ही गया होगा। तो इस तरह से आपको इनके बीच में संवाद को लिखना है। तो यहाँ होता है डन कार्यपत्रक 40 और 39 का सॉल्यूशन। इसके साथ ही
और भी कार्यपत्रक और आकलन पत्रक की सॉल्यूशन देखेंगे। तो जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ आपको, ताकि सभी क्वेश्चन के आपको आंसर मिल सके, क्वेरीज आपकी सॉल्व हो सके। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद हैं, किस तरह की वीडियोस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, और आप देखना चाहते हैं। जैसे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी उससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उसका सॉल्यूशन बता सकें और आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम कोशिश करेंगे हमारे चैनल के थ्रू आपको सभी क्वेश्चन के आंसर, सभी क्वेरीज के आंसर आपको दे सकें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।